देखिए साला तू बहन नेता बनता है रे, नेता बनता है तू। हर बात हमेशा देखकर हम लोग को भीम आर्मी वाला को देखकर टारगेट किया जाता है और अशब्द बोला जाता है, अपमानित किए। तो हमको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि आप हमारा अपमान नहीं किया है, हमारा संगठन का अपमान किया है। ठीक है, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, किसी से डरते नहीं हैं। जी नमस्कार, मैं दीपक कुमार एमएस लाइव न्यूज़ के माध्यम से पटना जिला के अभी बिहटा प्रखंड में अभी यहाँ जो अम्बेडकर नगर है वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके साथ क्या बिहटा थाना में हुआ है, आपके साथ क्या हुआ है सर, बताइए। हाँ, बिहटा थाना में हम दिनांक 2 दिसंबर 2024 को एक पीड़िता को लेकर आवेदन देने गए। तो वहाँ पर के दरोगा साहब, एसआई साहब बोले कि तू फटर ज़्यादा करता है, तू नेता बनता है। आज थाना बंद करके इतना मार मारेंगे कि सब नेतागिरी तुमको निकाल देंगे। ऐसे शब्द बहुत तरह के बात बोले और बोल के आवेदन नहीं लिया जा रहा था। तो हमने उच्च पदाधिकारी के पास, हमने भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं हम लोग, तो फ़ोन किए तो उसके द्वारा उनका आवेदन रिसीव किया गया। और फिर हम लोग को अशब्द बात हमेशा देखकर हम लोग को भीम आर्मी वाला को देखकर टारगेट किया जाता है और अशब्द बोला जाता है। क्या बोला जा रहा था, मतलब क्या एप्लीकेशन लिखा था आपने तो आपको विरोध किया गया? महुआर गांव की घटना था। क्या घटना? तो घटना था कि एक लड़की जब कोचिंग करने जाती थी तो उसको कुछ लोग छेड़खानी करते थे। तो थाना में आवेदन देने आए। तो आवेदन हम लोग का समाज के कुछ लोग ऐसा भी अभी भी है कि उनको आवेदन अच्छी तरह से लिखने नहीं आता है। तो हमको बुलाया गया, हम वहाँ पर गए। तो आवेदन हम अपने से खुद लिखे। पूछ अकेले गए थे कि आपके साथ भी कुछ लोग गए थे? हाँ, 2-4 लोग थे। तो पीड़ित के माता पिता थे और पीड़िता थी और हम थे, एक और मेरा मित्र था, 5 लोग थे। तो हम पूछ के जो बोली वो लिखे और लिख के एसआई नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार 1 कहा जाता है उनको, तो उनके पास गए। और जाकर जब हम बोले, हाँ नीतीश कुमार 1, तो उनके पास गए तो आवेदन दिए। तो कहा कि देख के आवेदन को पढ़ के कह रहे ना कि हम आवेदन पढ़ के तो हम समझ गए थे कि तू ही लिखा होगा, तू ही लिखा है ना। कि हाँ, हम ही लिखे हैं। देखिए साला तू बहन नेता बनता है रे, नेता बनता है तू। हाथ मारेंगे ना थाना बंद करके, कि थाना के आसपास में भी बहन दिखाई नहीं देगा। पूरा शब्द गाली गलौज देकर अपमानित किए। तो हमको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है। जहाँ शोषण दमन होता है वहाँ पर पहुँचते हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो काफ़ी दुख हुआ। तो फिर हम उनके खिलाफ़ भी आवेदन लिखे और सोचे कि हम आप पर भी कार्रवाई करेंगे। तो थाना के अंदर गए तो थाना के स्टाफ लोग बोले कि तो तू सर पे FIR करेगा, आवेदन देगा? हम कहे ज़रूर देंगे। अगर हमारे बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी भी अगर हमारे साथ कुछ गलत करते, अगर हमको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, तो कोर्ट में उनके खिलाफ़ भी हम आवेदन देकर केस कर सकते हैं। ये हमारा बाबा साहब का संविधान का ताकत है। तो वहाँ के स्टाफ लोग हम लोग को हल्ला उजत करके डांट के भगा दिए कि जाओ तू स्टाफ के ऊपर FIR करेगा। हाँ, तो हम लोग दुखी हुए वहाँ से। फिर भी मनोबल ना तोड़े। हम सोचे ना कि अभी तो SP DSP जहाँ जाने पड़े, लेकिन हमने अपमान का बदला हम उनसे लेकर रहेंगे। तो हमने कल गया था अनुसूचित थाना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना सचिवालय गर्दनी बाग। तो वहाँ पर भी जाकर हमने आवेदन दिया। फिर वहाँ पर देने के बाद फिर हम गए SC ST आयोग जो दरोगा राजपथ में है, वहाँ पर भी हमने जाकर आवेदन उस SI के खिलाफ़ दिए हैं। और हम काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि हम लोग भी इस देश का नागरिक है। तो हम लोग को भी अधिकार चाहिए, हम लोग भी बोलने का आज़ादी चाहिए। जैसे कि हम SC ST आयोग गए तो वहाँ से सूचना मिला कि आपको कार्रवाई किया जाएगा, आपके साथ जो भी हुआ है तो उसका जांच करके उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाएगा। और तो हमको लगा कि हाँ, न्याय मिलेगा हमको। और बिहटा थाना में सब लोग ऐसा नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा सब बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे तरह से बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी है ना, तो जब बुल्लू गमछी देख लिए तो उनका दिमाग गर्म हो जाता है। पता नहीं उनको क्या समझ में है, क्या सोचते हैं बुल्लू गमछी से। जब भी अगर उनका नज़र में बुल्लू गमछी नज़र आ गया तो अलबल बोलने लगते हैं। गमछी लगा कर गए थे वहाँ पे? हाँ, गमछी लेकर ही गए थे। तो हमने वहाँ पर थाना में भी बोला कि आप हमारा अपमान नहीं किया है, हमारा संगठन का अपमान किया है,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का अपमान किए हैं। ठीक है, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, किसी से डरते नहीं हैं। वही बात हुआ है। तो क्या चाहते हैं कि आगे नीतीश जी का मतलब जो दरोगा हैं उनका कार्रवाई होना चाहिए कि होए और निलंबित हो, सस्पेंड हो, निलंबित हो और लाइन हाजिर कराया जाए उनको, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठते हुए और अगला को मतलब कि स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाना एक कानूनी अपराध है एक तरह के, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान में बहुत तरह की ऐसी धारा हैं कि उसके खिलाफ आप पर कार्रवाई हो सकती है, कि चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी तरह के कोई विधायक सांसद अगर हमारे साथ गलत करेंगे तो हम उन पर आवेदन देकर कंप्लेन करने का काम करेंगे। जैसा कि हमारे भीम आर्मी के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया कि जो कि मैं बिहटा थाना में जो आवेदन देने गया था वहाँ पे वो जैसे तैसे मतलब धमकी देकर बात कर रहे थे दरोगा जो कि नीतीश कुमार है, जो कि कुछ दिन पहले ही महुआर एक गांव है वहाँ पे एक लड़की के साथ गलत काम हुआ था छेड़खानी के विरोध में। ये अपना जो आवेदन है वो अपने लिख कर यहाँ से दिया गया था, जो कि वो देखते ही इन पे विरोध करने लगे और बहुत तरह का बात गाली गलौज तरह देने लगे। जैसे कि नीला गमछा बांध कर गए उन पे ये बहुत तरह का बात बोलेंगे कि आप तुम लोग ये हो, बदमाश हो, ये बहुत तरह का बात बोल रहे हैं। लेकिन जो कि ये दरोगा जी का बोलने का मतलब ये नहीं है, बोलना नहीं चाहिए इस तरह से, क्योंकि भीम आर्मी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इस बात को। चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे विदा लेना चाहता हूँ।